एक कॉमन प्रॉब्लम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो ये कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जो एस्पिरेंट्स है वहां पर इंग्लिश पर इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता और इसी वजह से वो इंग्लिश पर कमांड नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए? मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला वाला है वो है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखिएगा एनसीईआरटीज बहुत बल्कि नहीं है, लेकिन उनमें कंटेंट काफी सारा दिया गया होता है। तो वो जो एनसीईआरटी में लिखने का तरीका है, बात कहने का तरीका है, आप जब पढ़ रहे हैं उसे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कीवर्ड्स तो चलिए है ही, लेकिन कीवर्ड्स के साथ साथ कैसे लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात रखी जाती है, अगर आपने वो फॉर्मेट समझ लिया, सीख लिया, तो आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में वो आपके बहुत काम आने वाला है। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर जो मेरी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन और उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये तो हो गया पहला तरीका कि जब आप एनसीईआरटीज को रीड कर रहे हैं उनको इतना अच्छे से रीड कीजिए कि आप वो राइटिंग स्टाइल, वो शैली जो है उसको समझ पाए। और ये हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है, लेकिन आज की तारीख में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों के लिए। तो आप एनसीईआरटीज वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जो बेसिक एनसीईआरटीज है 6th क्लास की, 7th क्लास की, वहां से। जो दूसरा तरीका है ये थोड़ा एडवांस्ड मेथड है अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, और वो है एडिटोरियल्स। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं नेशनल लेवल के, जब आप इनके एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं तो वहां पर दे आर गोल्ड माइन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वहां पर इस्तेमाल की जाती है। वो आप तभी समझ पाएंगे जब पहले आपने इंग्लिश में अपना एक बेस क्रिएट कर लिया। और ज्यादातर बच्चों को एडिटोरियल पढ़ने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि उस टाइप की लैंग्वेज कभी हमने पढ़ी नहीं होती स्कूल लेवल पर भी। सो सेकेंड तरीका, ये थोड़ा एडवांस मेथड है, उसमें आप एडिटोरियल पे फोकस कीजिए। एडिटोरियल में जो वर्ड्स आते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो एडिटोरियल आते हैं, या फिर हमारे यहाँ कोई नई पॉलिसी आ रही है, कोई नया लॉ आ रहा है, उससे रिलेटेड आ रहे हैं, या सोसाइटी में सोशल जस्टिस ऐसे टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, तो उसमें आपको कंटेंट तो मिलेगा। कंटेंट के साथ साथ द वे द राइटर इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आपको वो भी सीखना है, जिससे आप मेंस में अपने आंसर्स को इंप्रूव कर पाए, अपने एसेस को इंप्रूव कर पाए। और तीसरा तरीका जो है, जो इन दोनों के बाद में आएगा, वो है मैगजीन्स, या फिर राज्यसभा का चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर पुरानी कुछ डिबेट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसे सबसे लास्ट में रखता हूं, वो इस वजह से क्योंकि एक एक्स्ट्रा तरीका है। ज्यादातर बच्चे अपनी तैयारी में पहले एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, पैरेलली वो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें वो एडिटोरियल्स को रीड करते हैं। तो ये जो मेथड है, इसको आप अपनी तैयारी के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी में इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए इन तीनों मेथड्स को इंटीग्रेट करें। जय हिंद।